स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज डिट. बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. 4 टाइप्स के: आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर. आर्टिकल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव भी कर चुके हैं एंड पॉसेसिव. अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों? क्वांटिफायर. फ्यू और सम हमने किया था बच्चों, वे मच भी किया था हमने, लिटिल और मच. ये हमने डिस्कस करा था कि व्हाट आर द फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन ऑफ डिटर्मिनर्स इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस वो हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट हमने टाइप्स पढ़े थे, यही हम जो है एक एक करके वन बाय वन हमने डिस्कस करे थे. आर्टिकल्स हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों, कहाँ पे किस तरह से यूज करते हैं हम, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल कहाँ हम यूज करते हैं. नेक्स्ट हमने कहा था डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव. यहाँ पे कंपेयर करा था पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन. दिस, दैट, दीज, दोस. हम पढ़े थे बच्चों सम, राइट. तो सम टी इंडेफिनेट है, राइट. इनको हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट एडजेक्टिव और क्वांटिफायर. देयर इज सम प्रूफ दैट ही इज गिल्टी. आई हैव सम गुड आइडियाज. वुड यू लाइक सम टी? क्वेश्चन में भी हम सम. वुड यू गिव मी सम फूड? नेगेटिव के लिए हम यूज नहीं करते हैं सम को. इज इट क्लियर? एनी, एनी मीन्स हम नेगेटिव के लिए भी यूज करते हैं, राइट. मे और मे नॉट एग्जिस्ट, चाहे करें या ना करें, तो भी हम यूज करते हैं एनी का. आई डोंट नीड एनी हेल्प, जैसे मैंने पहले भी बताया था. आई डोंट नीड सम हेल्प, दैट इज योर रॉन्ग. सिमिलरली यू कैन स्टॉप. यहाँ पे क्या है? आपका डेस्टिनेशन. तो for plural nouns and countable nouns, quantity of something which may or may not exist. जैसे यहाँ पे क्या है? You can stop at any point you like. क्लियर? तो यहाँ पे हम सम नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे एनी पॉइंट, क्योंकि अभी ये एग्जिस्ट नहीं करते. आप जो है कहीं पे भी इसको यू कैन स्टॉप. नेक्स्ट लिटिल और मच हमने देखा था बच्चों. लिटिल वी यूज फॉर स्मॉल अमाउंट, जैसे देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक. सिमिलरली मच, मच मीन्स लार्ज क्वांटिटी. जब हम ज्यादा के लिए बोलेंगे देन वी यूज मच. अगर हम स्मॉल के लिए बोलेंगे देन वी यूज लिटिल. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों का, लिटिल इज यूज टू एम्फेसाइज दैट देयर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, whereas much is used for emphasizing on large quantities. Both of them are used. इसके लिए यूज होता है uncountable noun. Little is used in reference to a small amount of something without any emphasis. यहाँ पे हमने लिखा है लिटिल स्मॉल अमाउंट, मच लार्ज क्वांटिटीज. दोनों जो हैं किसके लिए यूज होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं. क्लियर बच्चों? सिमिलरली फ्यू और मैनी, फ्यू और मैनी इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होते हैं? आर यूज फॉर नंबर्स, क्वांटिटी के लिए. ये किसके लिए यूज होते हैं? अमाउंट ऑफ, राइट, अमाउंट के लिए. ये नंबर्स के लिए. Used to refer to a number, they are used before plural countable. Plural countable, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है बच्चों? few students. Students is your plural countable noun. तो few और many कहाँ यूज करते हैं हम? plural countable noun के लिए यूज करते हैं. many, few means smaller number, many means more number. Both are used for plural countable noun. तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं, उन पे आप लोग फोकस करें. मोर, लेस एंड फ्यूवर, तीनों में हम यहाँ पे कंपेयर है कि मोर, लेस और फ्यूवर कहाँ पे हम यूज करते हैं. लेट्स सी. दे आर मोस्टली यूज्ड एज कंपैरेटिव डिटर्मिनर. जब हम किसी चीज का कंपेयर करते हैं देन वी यूज मोर देन, लेस देन, फ्यूवर, राइट. मोर इज यूज, अब यहाँ पे एक एक करके देखेंगे बच्चों. मोर इज यूज बिफोर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन. प्लूरल के लिए और अनकाउंटेबल नाउन. अभी फ्यू हमने, फ्यू और मैनी काउंटेबल नाउन.
के लिए यूज करा था, काउंटेबल नाउन के लिए, बट मोर इज यूज फॉर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। तो कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करें, उन पे ध्यान दें। विद देन टू रेफर टू ए क्वांटिटी और अमाउंट, और किसके लिए यूज करते हैं, चाहे क्वांटिटी चाहे अमाउंट, विच इज ग्रेटर, क्योंकि हम बच्चों कंपेयर कर रहे हैं, मोर देन अनदर थिंग, which is greater than another quantity or amount, दूसरी क्वांटिटी से ज्यादा होता है, then we use more than, यूज करते हैं हम more than, greater than another amount or quantity. It is also used to refer to an additional quantity of something. लेकिन यूज कहाँ पे है बच्चों, additional quantity of something. नेक्स्ट ये है बच्चों, less is used to refer. अब इसका एग्जांपल देखिए बच्चों, more का, does more, much more cardio than I do. अब यहाँ पे कंपेयर किससे करा है, ने अपने आप को than I do, मैंने, उसने क्या करा, he does more cardio than, तो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है किसी को अपने से, than I do, मुझसे ज्यादा करता है, he does much more cardio than I do, जितनी मैं करता हूँ उससे ज्यादा करता है। क्लियर, चाहे उसका फ्रेंड है कोई भी है, यहाँ पे हमने क्या यूज करा, मोर कार्डियो देन आई डू। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मोर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, क्वांटिटी अमाउंट, देन इट इज ग्रेटर देन अनदर क्वांटिटी अमाउंट। लेस, लेस कहाँ यूज करते हैं बच्चों, लेस इज यूज टू रेफर टू एन अमाउंट दैट इज लेस देन, अभी हम क्या कह रहे हैं, मोर देन, अब कहेंगे लेस देन अनदर अमाउंट और क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी से कम। इससे पहले हमने मोर कहाँ यूज करा था, मोर देन, कि किसी क्वांटिटी से ज्यादा। अब हम कह रहे हैं किसी क्वांटिटी से कम, लेस देन, लेस इज यूज फॉर टू an amount that is less than another amount. The poor have less access. Less, तो यहाँ पे क्या है, कम है। अगर किसी अमाउंट से कम कर रहे हैं या क्वांटिटी से कम कर रहे हैं, देन वी यूज लेस। अगर ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, मोर। फ्यूअर, नेक्स्ट इज योर फ्यूअर, इज यूज वेयर वी रेफर टू ए ग्रुप। अभी हम दो चीजों से कंपेयर कर रहे थे, अब हम ग्रुप में कंपेयर करेंगे फ्यूअर। फ्यूअर इज यूज वेयर वी रेफर टू ए ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट आर स्मॉलर देन अनदर ग्रुप, जो कम होंगे, फ्यू, फ्यूअर देन। नंबर्स के लिए फ्यू हम कहाँ यूज करते हैं, नंबर्स के लिए। स्मॉलर देन अनदर ग्रुप बिफोर प्लूरल नाउन्स, ये भी प्लूरल नाउन से पहले यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें बच्चों, देयर आर फ्यूअर कार्स हियर, तो कोई और कहीं पे ज्यादा है तो हम कह रहे हैं यहाँ पे बहुत कम कार्स हैं। कार क्या है, प्लूरल नाउन है, राइट। हमने प्लूरल नाउन से पहले क्या यूज करा, फ्यूअर, देयर आर फ्यूअर कार्स हियर, कुछ है, ज्यादा नहीं है, कम है। तो लेस केस के लिए, जब कोई अमाउंट दूसरे अमाउंट से कम हो, less than another amount, then we use less. Fewer is used where we refer to a group of things that are smaller than another group. तो बच्चों, more कहाँ यूज करते हैं हम, more, less and fewer. More before uncountable noun when it is more than another group. More than another amount. Amount और quantity दोनों आप लिख सकते हैं, amount और quantity. Similarly, less is less than another quantity या amount. Fewer, smaller than another group. क्लियर, एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, ये कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करें, इनको आप लोग नोट डाउन करें। इज इट क्लियर बच्चों, लिटिल, मच, लिटिल इज यूज फॉर स्मॉलर अमाउंट, मच इज यूज फॉर लार्जर अमाउंट।
Similarly, few and many is used for numbers. Numbers, few means come, smaller number, or many means larger number. Similarly, more, less और fewer, more is more than, compare करेंगे comparative, more, less, fewer क्या है आपके comparative determinants. जब हम compare करेंगे तो more than another amount of quantity, less than another amount of quantity, fewer means smaller than another group. Is it clear? नेक्स्ट है बच्चों, अभी आपको जो क्लियर हो जाएगा कि लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल में व्हाट इज द डिफरेंस. क्या डिफरेंस है? अगर हम बोलते हैं देयर इज अ लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर बोलेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस. अगर हम बोलेंगे देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक, या हम बोलेंगे देयर इज अ लिटिल वाटर, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री. तो लेट्स डिस्कस कि यहाँ पे लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल में क्या डिफरेंस. जब हम लिटिल बोलेंगे बच्चों, लिटिल मीन्स हार्डली एनीथिंग, मुश्किल से, राइट. कई बार हम बोलते हैं ना देयर इज लिटिल होप. अगर हम अ लिटिल होप करेंगे तो थोड़ी सी उम्मीद है. अगर बिल्कुल उम्मीद नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज लिटिल होप ऑफ द पेशेंट्स रिकवरी. तो यहाँ पे आप लोग ये थोड़ा सा जो है आपको ध्यान में रखना है. छोटी छोटी बातें होती हैं जो माइंड में आपको रखनी है. हार्डली एनीथिंग, इट डिपिक्ट्स ऑलमोस्ट नेगेटिव मीनिंग, है ना के बराबर. नेगेटिव मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल होप ऑफ द पेशेंट रिकवरी. इसका मतलब क्या है कि पेशेंट के रिकवरी में बिल्कुल भी जो है सुधार ना के बराबर है. इज इट क्लियर? देयर इज लिटिल शुगर इन द पॉट. अगर हम बोलेंगे देयर इज लिटिल शुगर इन द पॉट, इट मीन्स क्या है, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हार्डली एनीथिंग इन द पॉट जो है मुश्किल से है, नेगेटिव है, ना के बराबर शुगर प्रेजेंट है इन द पॉट. देयर इज लिटिल शुगर इन द पॉट मीन्स हार्डली जो है थोड़ी सी है, ना के बराबर जो है पॉट में. या देयर इज लिटिल वाटर इन द टैंक, तो इट मीन्स अगर कोई आपको बोलता है कि अब समझ चल रहे हैं सबको पानी की जरूरत है, अगर कोई बोलेगा कि आप किसी से पानी मांग रहे हैं तो बोलेगा देयर इज लिटिल वाटर इन द टैंक या रिजर्वायर, तो इट मीन्स आप समझ जाएं कि उसके टैंक में पानी नहीं है. क्लियर? अगर वो बोलेगा देयर इज अ लिटिल वाटर, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा है, इन द स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा सा है. तो आई होप द डिफरेंस. लिटिल मीन्स hardly anything. When we use little, it means hardly anything. Negative meaning. Clear? Or little depicts a small quantity. अगर हम बोलेंगे there is a little sugar in the pot, तो क्या है, थोड़ा सा क्या है, शुगर किसमें है, pot में. Clear? और I still have a little hope to. मुझे थोड़ी सी आशा है सक्सेस होने में, सफलता पाने में. आई स्टिल हैव अ लिटिल होप, कि मैं हार नहीं मानी है बट अभी भी मुझे थोड़ी सी क्या है, होप है. तो यहाँ पे लिटिल मीन्स स्मॉल क्वांटिटी. अ लिटिल काइंडनेस गोज अ लॉन्ग वे. थोड़ी सी अगर आपके अंदर दया है, गोज अ लॉन्ग. अ लिटिल, तो इट मीन्स, लिटिल मीन्स हार्डली एनीथिंग, ना के बराबर है. अ लिटिल मीन्स थोड़ी सी. द लिटिल मीन्स something is there, right? The little means a small quantity which is definite and specific. Sure है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है quantity present है. Okay? I gave to the beggar the little money I had. कि मेरे पास जितना पैसा था, definite मेरे पास पैसा था, और मैंने उस किसको दे दिया, beggar को दे दिया. अगर मैं बोलूँगा I gave to the beggar little money I had, इसका मतलब मेरे पास था ही नहीं तो मैंने क्या दिया. It is a
तो है रॉन्ग होगा सेंटेंस आपका। अगर मैं बोलूंगी आई गेव टू द बैगर अ लिटिल मनी, तो इस सब के थोड़े मेरे पास थे पैसे, जरा से, जितने भी थे, तो वो मैंने किसको दे दिए, बैगर। अ लिटिल, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी मीन्स थोड़ी सी, दो लिटिल, स्मॉल क्वांटिटी, बट डेफिनेट। क्या है बच्चों, बट डेफिनेट, स्पेसिफिक। क्लियर, स्मॉल क्वांटिटी बट डेफिनेट एंड स्पेसिफिक, नॉट मच, जितना भी है कुछ तो है ना, दैट इज योर दो लिटिल। लिटिल, अ लिटिल, अ लिटिल, ये क्या डिफरेंस है वो हमने बच्चों, द लिटिल मनी, द लिटिल मनी, अ लिटिल, small quantity which is definite and specific. Yes? So this is the difference between little, a little and the little. Is it clear बच्चों? Similarly few, अब few हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, countable noun, few implies a negative sense, indicating a small number of items that may not be sufficient. अब इसको एग्जाम्पल से समझ, लेक्चर, अगर मैंने बोला फ्यू स्टूडेंट्स, तो फ्यू हम कहाँ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। तो फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, इट मीन्स नॉट मेनी स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा लोग नहीं, थोड़े से बच्चों ने जो है अटेंड करा लेक्चर। शी इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस देखना, अ फ्यू फ्रेंड्स और फ्यू फ्रेंड्स में क्या डिफरेंस है। इनवाइटेड अ फ्यू लिखा है यहाँ पे बच्चों, बट फ्यू ऑफ देम केम। अब यहाँ पे क्या है, मतलब कि उसने कुछ नंबर्स जो है फ्रेंड्स के इनवाइट किए हैं, थोड़े से लोगों को बुलाया है, उसमें से, बट फ्यू ऑफ देम केम, उनमें से कुछ जो है, नॉट मैनी जो है, दे केम। अंडरस्टूड, अ फ्यू मीन्स कुछ स्मॉल नंबर्स में, और उसमें से भी कुछ आए हैं, थोड़े से में भी थोड़े, आप समझ सकते हैं। और ऑफ फ्यू में व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देम, नॉट मैनी ऑफ द फ्रेंड्स केम, इनवाइटेड तो बहुत सारे थोड़े करे थे, बट उसमें से भी थोड़े लोग जो हैं आए। ऑफ फ्यू काउंटेबल नाउन्स, this phrase refers to a small number of countable noun items. It suggests that there are some, but the quantity is limited. थोड़े हैं, तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी है, लिमिटेड फ्रेंड्स उसने इनवाइट करे, और उसमें से भी थोड़े लोग जो हैं आए हैं। इज इट क्लियर? आई हैव अ फ्यू एप्पल्स, क्या बोल रहे हैं हम, आई हैव अ फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट, इट मीन्स स्मॉल नंबर्स ऑफ एप्पल्स, काउंटेबल के लिए यूज करते हैं लोग, क्या काउंटेबल है, तो स्मॉल नंबर ऑफ एप्पल्स। वी नीड अ फ्यू वॉलंटियर्स, हमें कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत है फॉर द इवेंट, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। द फ्यू मीन्स क्या होता है, नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम। द फ्यू बुक्स आई हैव आर वेरी गुड, जो थोड़ी सी बुक है, डेफिनेट है मेरे पास कुछ बुक्स हैं, राइट, सारी की सारी क्या है, दे आर वेरी गुड। ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, सारी की सारी उसने क्या करे, लॉस कर, लॉस द फ्रेंड्स हैड। तो व्हाट इज द डिफरेंस, टू मीन्स नेगेटिव सेंस होता है, स्मॉल नंबर। इज इट क्लियर?
अ फ्यू ये भी एक स्मॉल नंबर के लिए होता है, बट मोर देन फ्यू, स्मॉल नंबर, द फ्यू, डेफिनेट की कुछ जो है बुक्स मेरे पास हैं, डेफिनेट, नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, बट ऑल, राइट? So this is the difference between few, a few, the few. Few means कुछ जो ना के बराबर है, नेगेटिव है. A few means कुछ, the few means definite. So few books जो थोड़ी सी किताबें हैं मेरे पास, they are very good. Similarly, he lost a few friends he had. This is the difference between little, a little, the little, and few, a few, the few. Still हम कहाँ यूज करते हैं? For the amount and for the quantity. Clear बच्चों? Uncountable. few हम यूज करते हैं for countable noun. Clear? और कल के लिए. नेक्स्ट है बच्चों both. डिटर्मिनर है, क्वांटिफायर है. दिस डिटर्मिनर इज मोस्टली यूज्ड टू टॉक अबाउट टू थिंग्स. तो बोथ से ही आपको पता चल रहा है दो चीजों की बात कर रहे हैं. बोथ अबाउट टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. इट इज यूज्ड टू शो दैट टू पर्सन्स और थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड rather than one and is often followed by and यूज करते हैं. बोथ रमन एंड राघव दोनों लड़के हैं, साइन के हैं. वेंट आउट फॉर ए मूवी. तो यहाँ पे क्या यूज करा हमने? बोथ के साथ क्या यूज करा? एंड. बोथ रमन एंड राघव दो चीज दो के लिए यूज करा है. बोथ रमन एंड राघव वेंट आउट फॉर ए मूवी. He held oranges in both his hands. दो हाथ है, सेम काइंड, जैसे अभी हमने पढ़ा है बच्चों. Talk about two things of the same kind. Yes? So he held oranges in both his hands. Neither और neither दोनों क्या है? अपोजिट है, राइट? नीदर क्या है? नेगेटिव बताता है कि दोनों में से एक, either this और दूसरा another. These determiners usually refer to two persons or things, but show that one out of the two is or is not involved in a situation. Neither is used mostly with singular nouns, and by either it can mean both of two things, especially when it is used with an or side. अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, टेक ईदर साइड ऑफ द बेड बोथ आर द सेम. दोनों साइड के तुम कोई सी भी साइड ले सकते, ईदर ऑफ द साइड, दोनों में से कोई सी. नीदर ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रूथ. इसका मतलब क्या है? दोनों में से कोई भी जो है ट्रुथ नहीं बोल रहा है. तो ईदर और नीदर हम कहाँ यूज करते हैं? टू पर्सन और टू थिंग्स के लिए. बट ईदर क्या है? आपको चॉइस दे रहा है कि ये या ये. बट नीदर क्या कह रहा है? ना के बराबर. नीदर के साथ नीदर नॉर कहते हैं बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे बच्चों. और ईदर और क्लियर बच्चों? तो टेक ईदर साइड. नीदर ऑफ देम मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं. नीदर ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रूथ. Similarly, each and every. These determinants are used to refer to all members of the group. हम बोलते हैं ना स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो हम पूरे ग्रुप के बारे में बता रहे हैं. Each group of the class. तो यहाँ पे each और every क्या है? हमारे दोनों these are used to refer to all members of a group, persons or things. When we talk about members as individuals, अगर हम individuals की बात करें, each students, we use each. individual की बात करें, when we make a statement about all of them, we use every. जब हम कोई स्टेटमेंट बताते हैं, ग्रुप के लिए कुछ बोलते हैं, तो एवरी हम यूज करते हैं. एवरी चाइल्ड इज सेड, पूरे ग्रुप के लिए बोल रहे हैं, पूरी क्लास के लिए. एवरी चाइल्ड इज सेड हैव हिज और हर ओन स्पेशल एबिलिटीज. तो सबके लिए बोल रहे हैं. अब हम बोलेंगे अगर ईच, तो हम क्या बोलेंगे कि
एक हर बच्चे के पास जो है टुडे लैपटॉप एंड एयर कंडीशनर कैन बी इन ईच हाउस, प्रत्येक घर में मिलेगा। दे आर टू बी प्रीफिक्स्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब हम ईच स्टूडेंट क्या बोलेंगे? ईच स्टूडेंट क्या बोलेंगे हम? ईच स्टूडेंट। ईच हाउस के हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर पूरे ग्रुप के लिए बोल रहे हैं। तो ईच और एवरी इज यूज बिफोर। तो ये किसके लिए है? जब हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, मेक अ स्टेटमेंट अबाउट ऑल ऑफ देम, पूरे ग्रुप के लिए। अबाउट द ग्रुप, अबाउट ऑल ऑफ देम, एंड वी यूज एवरी। और दोनों के लिए बच्चों वन पॉइंट इज कॉमन, दैट इज singular countable noun used before countable noun। क्लियर? यहाँ पे एग्जाम्पल है, ईच एंड एवरी बोर्ड मेंबर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ईच। इसको बच्चों कल हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। सारे बच्चे जो है रिवाइज द टॉपिक एट होम। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस